हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक। बहुत दिन हो गए आपसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई और मैंने आपसे थोड़े दिन पहले प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपके पास जल्दी एक बहुत कमाल और बढ़िया सा प्रोडक्ट लेकर आऊँगा। सो हियर आई एम। बढ़िया सा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ इस बार। थोड़े दिन लग गए मंगाने में, थोड़ा टाइम लग गया। इसका जो मेन बॉक्स था वो मैंने अनपैक कर लिया था। मैंने इसको एक बार चला के देखा, मैंने कहा चला के एक बार रिव्यू करूँ, देन मैं आप लोगों को इसका रिव्यू प्रोवाइड कराऊँ सिर्फ अनबॉक्सिंग के अलावा। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको इसका एक रिव्यू और एक इस प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए फटाफट देखते हैं, चेक करते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ डेल का एक नया लैपटॉप, डेल लैटिट्यूड 5490। ये एक प्रो लैपटॉप है। प्रो लैपटॉप का मतलब इट इज़ यूज फॉर प्रोफेशनल यूज़। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सा लैपटॉप है। तो मेरे को लगा आप लोगों के साथ इसको एक रिव्यू करूं एंड देखूं इसके साथ साथ क्या है। इसके साथ ये रहा इसका चार्जर, जो कि इसके साथ ही आया। अभी इसको भी ओपन करके देखेंगे। साइड बाय साइड इसके बॉक्स के अंदर ये एक लैन केबल मिली। आई थिंक थम्स अप टू डेल फॉर दैट, जो कि इसके साथ एक लैन केबल प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क्स है। तो पेपर वर्क्स में हालांकि कुछ खास तो नहीं है, बट यही कुछ यूज़र गाइड्स, कुछ एडिशनल मैनुअल्स और अदर मैनुअल्स। तो पेपर वर्क्स में ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए ये फटाफट इसको देखते हैं ओपन करके कि ये प्रोडक्ट के अंदर है क्या। ओके, सो फटाफट आइए फ्रेंड्स ओपन करके देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या है एंड क्या मिल रहा है हमें इसके साथ। सो ये इसके साथ डेल का एक चार्जर मिल रहा है। ये डेल की साइड से प्रोवाइड किया गया एक 19.3 वोल्ट का चार्जर है, जो कि अपने आप में एक नॉर्मल चार्जर है। कोई फास्ट चार्जर तो मैं इसको नहीं कहूँगा। एंड इसके साथ साथ इसके अंदर 65 वाट का आउटपुट आता है एंड जो इनपुट है वो हमारे नॉर्मल, जो कि 50 हर्ट्ज पे 240 वोल्ट जो आता है वही इनपुट रहेगा। सो एक नॉर्मल सा चार्जर है। हाँ, ओनली गुड थिंग इज इसके यहाँ पे इस एंड पे एक लाइट दी हुई है। जैसे कि आप इसको जैसे ही प्लग करेंगे तो ये लाइट जो है इनेबल हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा डिलाइटफुल सा एक फील देता है कि कोई एक अच्छी सी चीज़ आपने अपने हाथ में ली हुई है या फिर आप यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव साइड ऑफ दिस चार्जर व्हाट आई फेल्ट, जो कि मुझे इसके साथ प्रॉब्लम लगी इस चार्जर के साथ, कि थोड़े देर के यूज़ के बाद, जबकि लैपटॉप चार्जिंग नहीं हुआ रहता या फिर आप यूज़ कर रहे हो और लैपटॉप प्लग्ड इन है, तो ये थोड़ी ही देर में चार्जर हीट अप हो जाता है। हालांकि इस हीट अप से प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लेकिन पकड़ने में आपको लगेगा, फील होगा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसा बिहेव करेगा आई डोंट नो, बट स्टिल ये हीट अप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी तो है नहीं। तो इसको फिर थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करके देखेंगे एंड देन वी विल शेयर कि क्या होता है इसके साथ। अब आइए बात करते हैं लैपटॉप की। तो लैपटॉप अपने आप में मैट ब्लैक फिनिश में है, काफ़ी खूबसूरत सा लैपटॉप है। डेल की यहाँ पे लोगो या फिर डिज़ाइनिंग यहाँ पे इसके फ्रंट में दी हुई है। सो अगर मैं एस्थेटिक्स की बात करूँ इस लैपटॉप की, तो फ्रंट में इस लैपटॉप में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई क्या कहते हैं, कोई भी पोर्ट नहीं है, कोई भी कोई जैक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हुआ। सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पे लाइट है जो कि सिग्नल करती है जब आपका लैपटॉप स्टार्ट होता है। उसके अलावा अगर मैं इसके राइट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक दिया है, जिसके लिए थम्स अप टू डेल, बिकॉज आप अपने हेडफोन्स अगर यूज़ करना चाहते हैं 3.5 mm के, आप डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे USB टाइप A 3.1 सीरीज़ की यहाँ पे USB टाइप A का अडेप्टर है। VGA अडेप्टर है, जो कि गुड थिंग है। अगेन थम्स अप टू डेल, क्योंकि आज की डेट में VGA अडेप्टर हमें देखने को नहीं मिलता। साथ में ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को एक लैन का पोर्ट मिल जाता है, जो कि हमने देखा भी लैन की हमारे को केबल मिली है इस लैपटॉप के साथ ही। तो ये एक लैन पोर्ट मिल जाता है, जिसके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप ऑफिस में या किसी अपने घर एनवायरनमेंट में इसको लैन पे यूज़ करना चाहेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी एंड यू कैन एक्सेस थिंग्स फास्टर। ये फ़ैन का आउटपुट है, ये फ़ैन की बेस प्लेट है। इसी बेस प्लेट के अंदर से फ़ैन सक करता है, उधर से इसको आउटवेंट करता है। ये दिया गया है यहाँ पे एक इसका छोटा सा सिम कार्ड का। तो अगर आप अपने सिम को इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं सिम डाल के, तो आप यहाँ पे इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। बट आई थिंक इसके अंदर जो एक इसका WWCP वाला जो एक पोर्ट लगता है, आई थिंक दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन दिस लैपटॉप। जो कि मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये इसके अंदर मिसिंग है, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको पहले वो एक मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा WWCP का, देन ओनली यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर सिम
का जो यहाँ पे फीचर या फंक्शनलिटी दिया हुआ है। एंटीनाज आर इनबिल्ट, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट अगेन डेल अगर ये दे रहा था तो वो चीज़ ज़रूर देना चाहिए था। अगेन उसके बाद यहाँ पे HDMI का पोर्ट दिया हुआ है, देन अगेन USB टाइप A का एक पोर्ट है, यहाँ पे लैपटॉप की चार्जिंग का पॉइंट है, देन यहाँ पे USB टाइप C जो कि आजकल सारे स्मार्टफोन्स में आता है, आपने देखा ही होगा। तो USB टाइप C एक काफ़ी यूज़फुल सा पोर्ट है जो कि आप डायरेक्ट अपने फ़ोन्स को यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। थम्स अप टू डेल फॉर दैट। अगेन USB टाइप A का पोर्ट और एक SD कार्ड का पोर्ट। सो SD कार्ड का यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है, जो कि मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता चला इसकी SD कार्ड रीडिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये मोस्टली फोटोग्राफर्स हो गए या फिर कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करता है उनके ज़्यादा काम आता है, तो दे कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर SD कार्ड स्लॉट इन अ क्वाइट गुड मैनर बाकी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में। फिर यहाँ पे ये सिक्योरिटी कार्ड का एक पोर्ट दिया हुआ है जिसमें आप अपने सिक्योरिटी कार्ड्स इनेबल करके इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। बैक साइड पे आप देख सकते हैं लैटिट्यूड की ब्रांडिंग 5490, विंडोज़ इनेबल्ड की यहाँ पे ब्रांडिंग है। विंडोज़ 10 इनेबल्ड लैपटॉप आता है कंपनी की साइड से। आयरलैंड के अंदर इसका कुछ असेंबलिंग हुई है, क्या हुआ है पता नहीं। यहाँ पे कुछ लिखा है नॉट मेड इन आयरलैंड बट समथिंग आयरलैंड, बट बहुत ही डार्क से कुछ कलर में लिखा है तो आई कैन नॉट रीड इट वेरी क्लियरली। सो ऑल इन ऑल ये लैपटॉप के एस्थेटिक्स हैं। आइए अब फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। सो अगर मैं इसके कीबोर्ड की बात करूं तो बैकलिट कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट्स जल रही हैं कीबोर्ड के अंदर। तो बैकलिट कीबोर्ड है जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खूबी है लैपटॉप की। स्क्रीन टच स्क्रीन है, 14 इंच की स्क्रीन है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं एक छोटी स्क्रीन यूज़ करना ही पसंद करता हूँ। आज के डेट में लैपटॉप 15-15 इंच 15.5 इंच के लैपटॉप्स आते हैं, मुझे नहीं पसंद है। आई प्रीफर यूजिंग स्मॉल स्क्रीन्स एंड 14 इंच इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन टू यूज़। सो काफ़ी बढ़िया एक डिस्प्ले आता है क्योंकि टच स्क्रीन एंड IPS पैनल यूज़ किया गया है स्क्रीन के अंदर। ऊपर कैमरा दिया है। वेबकैम की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबकैम ये ना के बराबर है, बिकॉज 0.9 मेगापिक्सल, नॉट इवन 1 मेगापिक्सल, एक 1 मेगापिक्सल का कैमरा भी नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फ्रॉम डेल। प्रोवाइड कर रहे थे तो एक छोटा सा अच्छा कैमरा ही प्रोवाइड कर देते, बट जैसे कहने के लिए उन्होंने एक यहाँ पे एक कैमरा प्रोवाइड करा दिया है। अदरवाइज वैसे एस्थेटिक्स लैपटॉप के बहुत अच्छा है। टाइपिंग अगर आप देखें तो कीबोर्ड के जो जितने भी कीज़ हैं सब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हैं एक दूसरे से, काफ़ी ज़्यादा सेट अपार्ट हैं, तो जिसकी वजह से आप अगर इसमें टाइपिंग करेंगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटर की यहाँ पे आप थोड़ी देख सकते हैं छोटी है इन कंपैरिजन टू अदर कीबोर्ड्स, तो हो सकता है किसी को यूज़ करने में या थोड़ा टाइम लगे आदत डालने में, बट एक बार आदत डल गई तो आई थिंक ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी इसकी एस्थेटिक्स और स्क्रीन क्वालिटी और इनके बारे में। अब अगर मैं इस लैपटॉप की स्टोरेज की बात करूं तो इनबिल्ट ये लैपटॉप आता है 256 GB की SSD स्टोरेज के साथ। सो SSD स्टोरेज क्या है? SSD स्टोरेज इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जो कि एक हार्ड डिस्क नहीं होती। कन्वेंशनल हार्ड डिस्क में आपको पता ही है एक डिस्क होती है जो कि रोटेट होती है और उसके ऊपर एक पिन होती है। इसके अंदर जस्ट जैसे आपके फ़ोन के अंदर एक सॉलिड स्टेट एक मेमोरी होती है, जैसे आपकी USB ड्राइव की मेमोरी होती है, वैसे ही एक 256 GB की हार्ड डिस्क प्रोवाइड करी गई है। हालांकि साइज़ में वो बहुत छोटी होती है लेकिन काफ़ी महंगी आती है। आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में। तो एक बार जब वो डेवलप हो गई तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 256 GB की SSD है, लेकिन इस 256 GB के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसको 1 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो कन्वेंशनल हार्ड डिस्क होती है वो लगा के इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। काफ़ी इजीली हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं देगा, वो सपोर्ट करेगा इसको। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसके साथ। कमिंग ऑन टू द प्रोसेसर, इंटेल i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है। हालांकि आज की डेट में मार्केट में 10th जनरेशन के भी प्रोसेसर आ गए हैं, लेकिन जो इसमें करंट प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो इंटेल 8350, दैट मीन्स 8th जनरेशन का 8350 प्रोसेसर यूज़ हुआ है और जिसकी क्लॉक स्पीड्स जो हैं वो 1.7 से 1.9 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर सेट हैंगी। नॉर्मल यूज़ में 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड्स पे देता है एंड इन टर्म्स ऑफ सम टॉप अप परफॉर्मेंस या फिर कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस में 1.9 गीगाहर्ट्ज़ तक के लिए ये आपको प्रोवाइड करा सकता है आउटपुट। इसके अंदर एक टर्बो बूस्ट भी इंटरनल ही अवेलेबल है विच इज़
क्लॉक्ड एट 3.60 गीगाहर्ट्ज, लेकिन आप उसको परमानेंटली यूज़ नहीं कर सकते। आपको उसको यूज़ करने के लिए कभी बहुत हाई प्रोसेसिंग हो रही होगी तभी सिस्टम अपने आप उसको यूज़ करेगा, लेकिन इमीडिएटली थोड़ी देर बाद उसको नॉर्मलाइज भी कर देगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टॉप स्पीड पे या फिर हाई क्लॉक रेट्स पे चलते हैं, बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, प्रोसेसर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, लैपटॉप हीट होने लगता है, मतलब इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। सो इसीलिए नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग की, तो ये लैपटॉप मार्केट में आज की डेट में 85,000 में अमेजन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड अगर आप अमेजन से नहीं लेना चाहते, अगर आप इसको डायरेक्टली डेल से या कहीं और से लेंगे तो ये आपको समवेयर अराउंड 90,000 से लेके 95,000 के बीच में पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल अ गुड लैपटॉप, बट देर आर फ्यू अदर ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट इन कंपैरिजन टू डेल। अगर इस लैपटॉप के कंपैरिजन में देखें तो लाइक HP है, एंड HP का इलाइट बुक है, एंड इसका इवन प्रीडिसेसर भी जो अभी कुछ टाइम पहले तक मार्केट में अवेलेबल था, अब तो नहीं मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा था, वो इससे सस्ता भी था और काफ़ी अच्छा भी था। मैं लैटिट्यूड E सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। E सीरीज़ में 5370 आता था, जो अब उन्होंने E सीरीज़ के बंद करके अब उन्होंने लैटिट्यूड की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है डेल वालों ने, क्योंकि अब ये 5490 और 5480 के नाम से भी आती है। हालांकि नॉर्मल यूज़ में ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करेगा, एंड आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट मिल सकता है। लेकिन आई वुड से अगर आप इसको लेने जा रहे हैं तो आप इक्वली मार्केट में बाकी अवेलेबल प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइसिंग जरूर चेक करिएगा, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ एनी अदर प्रोडक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं लगता और आप डेल के फ़ैन हैं तो ज़रूर आप इस लैपटॉप को लीजिए, थम्स अप, एंड मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। फ्रेंड्स, ओवरऑल एक डेल की साइड से गुड लैपटॉप है। मैंने इसकी रैम के बारे में आई थिंक आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया, तो मैं रैम के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर 8 GB की रैम प्री इंस्टॉल्ड आती है। सो 8 GB DDR4 जो कि आज की डेट में लेटेस्ट अवेलेबल रैम मार्केट में है, वो DDR4 वाली 8 GB की रैम इसके अंदर इनबिल्ट आती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी रैम है। अपने आप में तो दो इसके अंदर स्लॉट्स अवेलेबल हैं रैम के लिए, जिसके अंदर मैक्सिमम आप 32 GB तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दोनों स्लॉट्स के अंदर मैक्सिमम आप 16 GB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक्सटर्नल रैम लगा सकते हैं। सो अभी 8 GB लगी हुई है। अब आप नेक्स्ट स्लॉट में अगर मैक्सिमम 16 GB लगाएंगे, सो दैट वुड बी लाइक 24 GB। अगर आप उसको 32 GB पे ले जाना चाहते हैं तो करंट वाली 8 GB को हटा के उसकी जगह 16 GB की रैम ही लगानी पड़ेगी। सो ये रहा इसकी रैम के बारे में। अगर मैं बात करूँ इसके ग्राफिक कार्ड्स के बारे में, तो इंटेल का इनबिल्ट UHD ग्राफिक कार्ड्स इसके अंदर इनबिल्ट अवेलेबल होता है, लग के आता है। दैट इज अल्ट्रा HD 620 इंटेल का ग्राफिक कार्ड, जो कि एक नॉर्मल छोटे मोटे पर्पस के लिए या फिर आपने अगर कोई हैवी ग्राफिकल यूज़ नहीं करना है तो उसके लिए सफिशिएंट होता है, एंड आप इसको डेली यूज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको हैवी गेमिंग करनी है तो दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस, बिकॉज उसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड NVIDIA का हो गया या फिर GeForce या फिर किसी भी और कंपनी का हो गया, उन सारी कंपनीज के आपको इसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स इंस्टॉल कराने पड़ेंगे, एटलीस्ट मिनिमम 4 GB 3 to 4 GB के, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अभी जो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड इनेबल्ड है इंटेल का, वो 1 GB का ग्राफिक कार्ड्स है, और विच इज़ सफिशिएंट फॉर नॉर्मल डे और डे टू डे रूटीन। सो ये मेरी साइड से इस प्रोडक्ट का रिव्यू था, और जो मैंने इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल तो डेफिनेटली उनको भी अच्छे से एक्सप्लोर करिए बिफोर टेकिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखिए, और सब जगह सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।